जय हिंद। वेलकम है आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। पूर्व सैनिकों के लिए एक नई भर्ती निकाली गई है, विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, आपको इसी तरह के अपडेट बहुत से में भी मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई है जो कि 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन टेरिटोरियल आर्मी, 39 गोरखा राइफल्स फॉर एक्सिस मैन एंड एक्स ओमेन एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग प्रीमैच्योर रिटायरमेंट ऑफ MO, EF एंड CC एंड स्टेट फोर्स डिपार्टमेंट के लिए। बेसिकली यहाँ पर 137 जो कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क है उनके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे आपको पता है कोई जो है रिटन टेस्ट तो होता नहीं है। 137 CTF बटालियन TA 39 गोरखा राइफल्स विल बी ऑर्गेनाइजिंग ए रिक्रूटमेंट रैली फॉर एक्सेस मैन पेंशन होल्डर्स के लिए है ये सिर्फ, और साथ में एक्स वोमेन के लिए भी है, जो कि ऑल इंडिया बेसिस पर इसका ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा 19 दिसंबर 2023 को, 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2023 को, जो कि मेजर ध्यानचंद न्यू कंटोनमेंट प्रयागराज, मेजर ध्यानचंद न्यू कंटोनमेंट प्रयागराज यूपी में है। एलिजिबल कैंडिडेट जो भी जाना चाहते हैं आपको वहाँ पर 7 बजे रिपोर्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट चेकिंग होगा वहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद स्क्रीनिंग एंड मेडिकल टेस्ट होगा। कैंडिडेट्स स्क्रीन्ड इन द रैली विल बी हेल्ड एट द वेन्यू। तो आपको 7 बजे वहाँ पर पहुँचना होगा। तो यहाँ पर वैकेंसीज़ कितनी है उसकी भी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जिसमें कि जूनियर कमीशन अफसर की 4 वैकेंसीज रहेगी। सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए 38 पोस्ट हैं, सोल्जर कर्ल के लिए 2 पोस्ट हैं, सोल्जर चीफ कम्युनिटी के लिए 5 हैं, सोल्जर आर्टिसियन वुड वर्क के लिए 1 वैकेंसी है, सोल्जर हाउस कीपर के लिए 3 है, सोल्जर वाशरमैन के लिए 1 है, और सोल्जर ER के लिए 1 वैकेंसीज आपको यहाँ पर मिलेगी। टोटल वैकेंसीज 55 है। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या क्या रखी गई है उसकी भी जानकारी। यहाँ पे एलिजिबिलिटी सबसे पहले है कि शुड गेट इनरोल्ड विद इन 5 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट से आप भर्ती होने तक 5 साल से ज़्यादा आपकी जो है आपका गैप नहीं होना चाहिए। JCU कैन सर्व अप टू 55 ईयर्स एंड OR कैन सर्व अप टू 50 ईयर। JCUs को यहाँ पर 55 ईयर तक सर्विस करने का मौका मिलेगा, और जो ORs हैं उनको 50 ईयर के लिए। मेडिकली सेफ 1 होना चाहिए, करेक्टर एग्जाम्पल या वेरी गुड कोई भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन एक्सेसमैन पेंशन होल्डर ओनली के लिए है, वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर हाइट वगैरह बताई गई है, हाइट कितनी रहेगी, जिसमें कि 160 सेंटीमीटर तो नॉर्मल के लिए है, लेकिन जो भी गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, आसामी हैं, उनके लिए 152 सेंटीमीटर रखा गया है। 150 सेंटीमीटर वोमेन के लिए भी है जो स्टेट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। वेट यहाँ पर मिनिमम 50 kg मेल के लिए है, 42 फीमेल के लिए है। चेस्ट वगैरह जो फौज का होता है उसी तरह से यहाँ पे आपका रहेगा। फिजिकल पैरामीटर क्या क्या होंगे, जिसमें कि 1 माइल रन होगा, यानी कि 1600 मीटर के करीब यहाँ पे दौड़ होती है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है एज वाइज। सबसे पहले है 30 to 40 ईयर के यदि आप हैं और आप कंप्लीट करते हैं 1600 मीटर 6 मिनट 34 सेकेंड में, तो आपको दिए जाएंगे 60 मार्क। यदि आप 6 मिनट 35 सेकेंड टू 6 मिनट 50 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं तो आपको दिए जाएंगे 48 मार्क। 245 ईयर के लिए 7 मिनट 9 सेकेंड में यदि कंप्लीट कर देते हैं आपको मिलेंगे 60 मार्क, और 7 मिनट 10 सेकेंड से लेके 7 मिनट 23 सेकेंड तक 48 मार्क यहाँ पे दिए जाएंगे। अबव 45 ईयर एंड अबव के लिए है 7 मिनट 45 सेकेंड में यदि कंप्लीट कर लेते हैं 7 मिनट 45 सेकेंड तक तो 60 मार्क दिए जाएंगे, और 8 मिनट में कंप्लीट करते हैं तो 48 मार्क यहाँ पे दिए जाएंगे। नंबर ऑफ पुल ऑफ कितना है उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। 30 to 40 ईयर की बात करें तो यदि आप 8 कंप्लीट करते हैं तो आपको 40 नंबर दिए जाएंगे, 7 कंप्लीट करते हैं तो 33 नंबर, 5 में 27 नंबर दिए जाएंगे, 4 में दिए जाएंगे आपको 21 नंबर, और 3 में दिए जाएंगे आपको 16 नंबर। कम से कम 3 तो आपको कम से कम वाला हिसाब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मेरिट बनती है बाद में। दूसरी ये बात करें हम लोग एज 40 to 45 के लिए 7 का मिलेगा आपको 40, 6 के लिए 33 है, 4 के लिए आपको मिलेंगे 27 नंबर, 3 के लिए मिलेंगे आपको 21 नंबर, और 2 के लिए है 16 नंबर। 45 to 48 एज के लिए है 6 के मिलेंगे आपको 40 नंबर। यदि आप 5 करते हैं पुल अप 33 नंबर है, 3 के हैं 27 नंबर, 2 के हैं 21 नंबर, और 1 का है 16 नंबर।
डिच वगैरह का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। 40 to 45 ईयर के लिए 9 है, 46 14 8 ईयर के लिए 8 है, जो कि पास मार्क का है। यहाँ पर दोस्तों प्रोफेशनल जो टेस्ट होगा, प्रोफेशनल टेस्ट फॉर एक्सेसमेंट कैंडिडेट इज पोटेशन एंड इसके लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले डिस्चार्ज बुक है, जो कि ओरिजिनल आपको ले जानी होगी। पेंशन पेमेंट ऑर्डर यानी कि पीपीओ आपको ओरिजिनल ले जाना होगा। 8 रिसेंट पासपोर्ट साइज़ के कलर फोटोग्राफ्स आपको ले जाने होंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम विलेज सरपंच या फिर पुलिस अथॉरिटी के द्वारा साइन किया हुआ वो आपको लेके जाना होगा। एजुकेशन सर्टिफिकेट जितने भी आपके और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। इन सब की आप फ़ोटोकॉपी भी साथ में ज़रूर ले जाएं। मेडिकल इंस्पेक्शन होगा, शुड भी मेडिकली फिट होना चाहिए दोस्तों। और इंटरव्यू होगा आपका जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। अभी यहाँ पर जो सर्विस का पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, कितने टाइम तक आप यहाँ पर आपको सर्विस रहेगी। द पीरियड ऑफ इनरोलमेंट ऑफ इनरोल्ड पर्सनस ऑफ CETF बटालियन विल बी 2 ईयर, 2 साल के लिए यहाँ पर रहेगा। और एक्सटेंड भी हो सकता है 1 साल के लिए, यदि आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री रहा, सूटेबल रहा, तो यहाँ पर 1 साल के लिए और बढ़ाया जा सकता है। पे एंड अलाउंसेस क्या होंगे, बेसिक पे एंड DNS अलाउंस के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि 8 इनरोल्ड पर्सन्स विल बी इंटाइटल्ड टू बेसिक पे ऑफ देयर रैंक। उनका जो रैंक है, जिसका भी जो रैंक है उसके हिसाब से यहाँ पर बेसिक पे दिया जाएगा। एंड सर्विस ग्रुप इन व्हिच दे आर एम्प्लॉयड इन, यानी कि जो जिस सर्विस में आप थे, जिस ग्रुप में आप थे, उसके हिसाब से आपको बेसिक पे दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। अलावा अदर अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे, जिसमें कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हिल कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हाउस रेंट दिया जाएगा और रोड माइलेज अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा। और भी कुछ होंगे तो वो आपको जो ऑथराइज है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर इंक्रीमेंट है, वहाँ जो गवर्नमेंट की तरफ से लेटर्स आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। वैकेंसी से जो कि 137 कंपोजिट इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन की भर्ती है, और जो कि 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर 2023 तक मेजर ध्यानचंद न्यू कंटोनमेंट प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंतर्गत की जाएगी। तो इसी जानकारी अभी तक इतना ही। जय हिंद।